हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल प्रॉक्सिमा क्लासेस में स्वागत है। मेरे बच्चों, आप अगर इस साल 10th का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो से आप 5 नंबर आप अपने मुट्ठी में कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बस एक छोटा सा वीडियो और 5 नंबर आपके हाथ में। ठीक है, देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आप क्वेश्चन बैंक उलट करके देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। हर साल एक क्वेश्चन, अगर नहीं रहा तो मेरा नाम बदल देना। देख लीजिए आप जा करके, हर साल एक क्वेश्चन पूछता है मेरे प्यारे बच्चों। या तो परिमेय √3 परिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या, इस टाइप से एकदम एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों। चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या, रियल नंबर। देखिए मेरे बच्चों, हम इस सेशन को शुरू करने से पहले आपसे फिर हम एक बार कहना चाह रहे हैं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मेरे प्यारे बच्चों मिलते रहे। ठीक है, चलिए देर ना करते हुए हम फटाफट अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक पे आने से पहले, अगर आप इस साल एग्जाम देने जा रहे हैं मेरे बच्चों, तो प्लीज आप इस चैप्टर को अच्छे से करके जाइए, क्योंकि इस चैप्टर से 5 से 7 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव मिला करके 5 से 7, 5 नंबर ऑब्जेक्टिव और 5 नंबर 2 नंबर करके आपका 10 नंबर आपका आपके हाथ में होगा। चलिए, आप वास्तविक संख्या जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। परिमेय और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। हम पहले लिख देते हैं। पहला फॉर्मूला है रियल नंबर। आर से रियल नंबर होता है वास्तविक संख्या। ठीक है मेरे बच्चों, वास्तविक संख्या प्लस अवास्तविक संख्या, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। आप जानते ही होंगे, दोनों को मिलाते हैं तो बन जाता है हमारा वास्तविक संख्या। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए एक फॉर्मूला और, छोटा छोटा फॉर्मूला है, छोटा फॉर्मूला। एक, ना तो यौगिक है, ना तो अभाज्य है और ना यौगिक। याद रखिएगा, एक नंबर ऑब्जेक्टिव हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव है मेरे बच्चों 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, सम अभाज्य संख्या सिर्फ 2 ही है मेरे प्यारे बच्चों, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चलिए, अभाज्य सह अभाज्य संख्या एकदम पूछेगा। ए बी का मासा, यानी 2 संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाता है जब उनका मासा कितना के बराबर हो जाए मेरे प्यारे बच्चों? तो 1 के बराबर हो जाए। ठीक है, कितना के बराबर हो जाए मेरे प्यारे बच्चों? 1 के। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाक सा इसे नोट डाउन करिए। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए फटाक सा नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लिए हैं, इसे हम डिलीट कर देंगे। चलिए मेरे बच्चों, अब आते हैं हम। ठीक है, आपका जो मेन हिसाब आपका दिख रहा है बोर्ड पे, उससे पहले एक फॉर्मूला और लिख लेते हैं। देखिएगा, 2 संख्याओं का गुणन बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एचसीएफ, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये पहला चैप्टर का वास्तविक संख्या का फॉर्मूला है, प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अगर नोट डाउन कर लिए हैं तो चलिए हम इसे क्लीन करते हैं और इस हिसाब पे आते हैं जिसका इंतजार आप कर रहे हैं। ठीक है, ये रियल नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम इस वीडियो के अंत में आपको 2 क्वेश्चन हम ऐसा बताने जा रहे हैं जो इस बार एग्जाम में एकदम छपेगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर नहीं देखेंगे तो आपका 2 से 4 मार्क्स का नुकसान होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए वीडियो का जो है लास्ट देखना बहुत जरूरी है। चलिए सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो एकदम आराम से बनाइए। एकदम सबसे पहले इसी क्वेश्चन को तोड़िए, एकदम हल्का है,
सिर्फ एक मेथड है, उसी से आपको सारे को तोड़ना है। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको मान लीजिए। देखिएगा यहाँ अपरिमेय संख्या कह रहा है, हम उल्टा मानेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, हम मानेंगे माना कि, देखिएगा समझिएगा, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान लेते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, क्यों माने हम बता रहे हैं, क्योंकि हमको सिद्ध करना है अपरिमेय। तो अपरिमेय नहीं मानेंगे क्योंकि अपरिमेय तो सिद्ध ही करना है, इसलिए हम माने हैं इसको परिमेय। ठीक है, आप परिमेय संख्या जानते हैं, जो p/q के रूप में बदला जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और q जो है 0 के बराबर नहीं हो। ठीक है मेरे बच्चों, इसी को परिमेय संख्या कहते हैं। यानी ये हो जाएगा, जब परिमेय संख्या माने हैं तो p/q जहां q डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों मेरे बच्चों, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं हो जाएगा। हाँ, और मेरा लिखना है यहाँ बच्चों, मेरा लाल, यहाँ पर आपको लिखना है p और q क्या है, धन पूर्णांक है। पूर्णांक है मेरे बच्चों, पूर्णांक मतलब तो आप जानते हैं गिनती की सारी संख्याएं पूर्णांक कहा जाता है। ऋणात्मक पूर्णांक -1 -2 होता है, मगर यहाँ धन पूर्णांक बोल रहा है, याद रखिएगा। चलिए दूसरा स्टेप हो गया, सारे क्वेश्चन में इसी तरह स्टेप बाय स्टेप लेना है। फिर लेना है 2√5 p/q -3। ठीक है मेरे बच्चों, क्या हो जाएगा, -3। देखते जाइए, बहुत ही आसान है। अगला हो जाएगा √5 = देखिए 2 को इधर ला रहे हैं, 2p - 3/2। ठीक है मेरे बच्चों, 2 को हम इधर ले आए। देखिएगा ये अब √5 जो है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और इधर आपको दिख रहा होगा क्या, परिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय, √5 क्या है मेरे बच्चों, अपरिमेय। क्या अपरिमेय और परिमेय दोनों बराबर हो सकता है मेरे बच्चों? तो आप बोलिएगा जी नहीं सर, ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकता है। अतः हमारा जो मान्यता है, जो हम माने थे, वो क्या हो गया, गलत हो गया। अतः हमारी मान्यता गलत है मेरे बच्चों, हमारी मान्यता गलत है। बस इतना लिखिए, आपका 2 नंबर झोली में आ गया। ठीक है मेरे बच्चों, अतः हमारी मान्यता गलत है, जो हम माने थे वो गलत है, इसलिए क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ। एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ। ठीक है मेरे बच्चों, डायरेक्ट यहां लिखना है सिद्ध हुआ। ठीक है, सिद्ध हुआ। चलिए हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन एकदम VVI है, इसको आप नोट डाउन कीजिए मेरे बच्चों, फटाक सा नोट डाउन कीजिए। हम फिर आगे चलते हैं। आगे आपको 2 क्वेश्चन हम वो बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में इस बार छपेगा। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए ये भी छपेगा, एकदम TTI लिखा हुआ है, देख लीजिए, एकदम इसे नोट डाउन कर लीजिए फटाक सा। चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए इसे हम हटाते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में जाने से पहले मेरे बच्चों, सिर्फ हम 2 फार्मूला, छोटा छोटा फार्मूला है, एकदम उस पर हम बात कर लेंगे, और उसके बाद अगले क्वेश्चन में हम चलेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए मेरे बच्चों फटाफट देख लीजिए। चलिए, शांत और अशांत, आदमी भी शांत और अशांत होते हैं, शांत और अशांत, शांत और अशांत। ठीक है मेरे बच्चों, एकदम ध्यान देना है, एकदम इसको आज सीख लेना है। शांत, ठीक है मेरे बच्चों, किसको कहते हैं, अशांत। शांत परिमेय और अशांत परिमेय, परिमेय कर देते हैं। देखिएगा, शांत परिमेय किसको कहते हैं, जब हम देख लेते हैं एक बार समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। शांत परिमेय, एकदम इस फॉर्मूला को भूलिएगा नहीं, p/2p⁴n × 5⁴n, जहां m और n जो है, m, n क्या है, पूर्णांक है, परिमेय संख्या नहीं है, पूर्णांक है मेरे बच्चों, याद रखिएगा। शांत। अब अशांत क्या होगा, देखिए शांत का उल्टा अशांत है, यानी जो इस रूप में नहीं बदला जा सके, जो इस रूप में नहीं बदल पाए, जिस हम मैथ को इस रूप में नहीं ला सकें, वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाए। एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन दे देगा मेरे बच्चों, क्वेश्चन दे देगा 8/75। ठीक है, पूछेगा शांत या अशांत, इसी तरह से पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों, अशांत, जांचें। ठीक है, क्या करें, जांचें। आपको इसको जांचना है कि शांत है या अशांत है। चलिए जांच लेते हैं, कटेगा तो नहीं, 8/75
कर लेते हैं 5 25 25 से हो जाता है, यानी गुणनखंड हम कर लेते हैं 75 का मेरे बच्चों। 5 से करते हैं 15 5 75, 5 तिया 15, यानी 5 3 इंटू 5 का स्क्वायर। देख लीजिए क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। क्या इस रूप में चेंज हुआ मेरे बच्चों? नहीं हुआ, क्योंकि 2 यहाँ नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आसांत हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? आसांत। आपका 1-2 नंबर कंप्लीट। अब एक क्वेश्चन और बचा है, आपका लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। अगर आपको इस सेशन लगा कि हमें हेल्पफुल करेगा, 10th में मेरा मार्क्स बढ़ेगा, अच्छा लगा, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका जो है, आपका हमेशा, आप 10th में हैं, अगले साल 11th में जाइएगा, हर एक चैप्टर का हम मैथ डालेंगे, केमिस्ट्री डालेंगे, फिजिक्स डालेंगे। बायो का स्टूडेंट है, अगर बायो का ऑब्जेक्टिव डालेंगे, हम सारा व्यवस्था कर रहे हैं। हम आपके लिए पूरा मेहनत करेंगे, सिर्फ आपका सपोर्ट इतना चाहिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए शांत में चलते हैं। एक क्वेश्चन और है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम सिंपल सा है। क्या है? एक क्वेश्चन आपका है 3/100। ठीक है मेरे बच्चों, 3/100। 100 का गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से 50, 2 से 25, 25 25। चलिए देखिएगा, 3/2 का स्क्वायर देखिएगा मेरे बच्चों, और 5 का स्क्वायर। क्या इस रूप में है मेरे प्यारे बच्चों? देख लीजिए, p है, 2 पे पावर n है, 2 पे पावर 2 है, 5 पे पावर m है, पूर्णांक है, पूर्णांक के रूप में बदल गया। ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? शांत हो गया। ऑब्जेक्टिव में तो पूछेगा ही मेरे बच्चों, लॉन्ग टाइप 2 नंबर लघु तरीये में भी ये पूछेगा, शांत या अशांत। मेरे प्यारे बच्चों, शांत और अशांत